Okay, so we'll continue our discussion on Java, and today we'll discuss something very important. The previous session we discussed about मैथ क्लास में कितना फंक्शंस है, वो सारा कुछ हम लोग पढ़ लिए थे। अभी हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो है लूप। ये लूप क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज अगर हमको एक ही काम को बार बार करना है या एक जैसे काम को, नॉट ओनली पर्टिकुलर एक ही टास्क करना है, एक जैसे काम को हमको अगर बार बार करना है, देन लूप हेल्प्स अस। ठीक है, सो लूप बेसिकली कीप्स द काउंट ऑन कंडीशनल बेसिस। ठीक है, कि कोई कंडीशन को फॉलो करते हुए लूप क्या करता है, हम लोग को गाइड करेगा कि किसी भी काम को कितनी बार कर सकते हैं। जैसे मान लो, सपोज आई वांट टू प्रिंट, ये लिखे ना सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एल एन आई लव कोडिंग। ठीक है, तो दिस इज द वे यू प्रिंट समथिंग इन जावा। ठीक है, दिस वी नो, दिस इज हाउ वी प्रिंट समथिंग। Now, what if I want to print this several times? Like ये same message को हम print करना चाहते हैं say 10 times. You will be like, okay, I'll copy this statement and then I'll paste it 10 times. So see, this is how we write this program. Simple सा program लिखे हैं क्योंकि हम लोग को loop use करना, that's why I've given this class name as loop. And nothing, simply we are printing it. यहाँ तो scanner भी नहीं use करना because कुछ input नहीं लेना user से। तो ये लाइन को ऐसे कंपाइल किए और जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मैसेज डिस्प्ले होगा, आई लव कोडिंग काइंड ऑफ थिंग। व्हाई इज इट नॉट अपीयरिंग? ओके, so this is it, I love coding. Now suppose if I ask you, I want to print it several times, like not once, I want to print it 10 times, then what will do? So simply copy it and paste it 10 times। नहीं ना भाई, और क्या कर सकते? चलो 10 टाइम्स बहुत हो जाएगा यार, दो दो चार दो छः, देखो 6 में मैं थक गया। तो इस तरीके से ये तरीका हो गया, ये से 6 बार प्रिंट कर ही सकते हैं आराम से। देखो टर्मिनल विंडो ये रहा, 6 बार, दो दो चार दो छः, एक साथ क्यों है? बिकॉज एक बार ऑलरेडी हम लोग पहले का प्रिंट किए हुए। ठीक है, तो इस तरीके से। नो सपोज इफ आई हैव टू प्रिंट इट 100 टाइम्स, तो क्या करेंगे? अगेन आई विल स्टार्ट कॉपिंग पेस्ट, ऐसा कुछ करना है क्या? हाँ, बहुत जन स्मार्टनेस दिखा सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि अब एक नहीं बल्कि पूरा का पूरा 6 स्टेटमेंट को एक साथ कॉपी कर लो और फिर प्रिंट करते जाओ। तो जितनी बार हम लोग प्रिंट कर रहे हैं उतनी बार 6 का मल्टीपल में लाइन आ रहा है। ठीक है, तो 3 बार में 18 हो गया। अब इसको कॉपी करके फिर पेस्ट करो, सो एवरी टाइम यू कैन डबल इट एंड यू कैन रीच द टारगेट इजीली। ठीक है, बहुत जल्दी। बट दैट इज नॉट द वे मैन, वी शुड डू समथिंग, शुड बी लाइक, अगर इतना बार लिखना ही पड़ रहा है तो फिर क्या फायदा? कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ ऐसा जो इस काम को आसान करे। तो देखो, काम तो एक ही कर रहे हैं, क्या कि मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं, मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। तो जब एक ही काम करना है, देन देयर मस्ट बी समथिंग जिससे कि हम लोग इस स्टेटमेंट को एक ही बार लिखें, बट वो ऐसा कुछ चीज होना चाहिए जो हम लोग को हेल्प करे इसको मल्टीपल टाइम्स करने में। ये मल्टीपल टाइम्स अपने आप हो जाए। सो व्हाट इज दैट? दैट इज समथिंग कॉल्ड लूप। तो लूप कैसे वर्क करेगा बताते हैं, कैसे फंक्शन करता है। सो वी हैव वेरियस लूप्स इन जावा। ठीक है, नॉट ओनली वन, वी हैव मल्टीपल। कौन कौन से? फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। ठीक है, ये 3 लूप यूज करते हैं हम लोग जावा में। और ये तीनों लूप में डिफरेंस क्या है भाई? काम क्या अलग करता है? कुछ नहीं, काम तो सेम ही करेगा। आपको कोई भी काम करना, यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम। बस खाली व्हाइल और डू व्हाइल में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? दैट विल डिस्कस लेटर व्हेन वी विल डिस्कस दिस लूप्स। फिलहाल हम लोग का फोकस रहेगा फॉर लूप सीखने में। हाँ, तो बात ये कि अगर तीनों सेम काम करते हैं फिर तीनों अलग अलग क्यों? एंड तीनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली दे डिफर इन सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब जैसे आप लिखते हो, किस तरीके से आप लिख रहे हो, उसमें डिफरेंस है। जैसे अगर फॉर लूप लिखना है तो फॉर लूप ऐसे लिखा जाता है, फॉर एंड देन विद इन दिस ब्रैकेट हम लोग लिखते हैं, पहले यहाँ पहला पार्ट, 3 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट इज इनिशियलाइजेशन, देन नेक्स्ट पार्ट इज कंडीशन,
एंड द लास्ट पार्ट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहते हो, जो कि बताएगा कि मेरा लूप कितनी बार चलेगा, क्या चलेगा, वो चीज। ठीक है, सो दैट इज द लास्ट पार्ट। और फिर ब्रेसेस के अंदर हम लोग लिखते हैं, ये फॉर लूप स्टार्ट हुआ कैसे पता चलता है, ये ब्रेसेस बताता है, क्योंकि द फॉर लूप हैज बिगन। इस ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज है उसको तुम परफॉर्म करते रहो, फॉलोइंग दिस। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को अभी ये ऐसे बस लिख दिया, इससे कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा, फिलहाल समझ लो खाली कि हाउ व्हाइल लूप इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर। सो व्हाइल लूप डिफरेंट इस तरीके से है कि सिंटैक्स अलग है। जैसे इसमें क्या सिंटैक्स था, देखो इसमें क्या हुआ कि फॉर लूप के ब्रैकेट में हम लोग एक ही बार में ये तीनों चीज लिख दिए। व्हाइल में क्या होता है, व्हाइल में आप इनिशियलाइजेशन बाहर करते हो, ऐसे नॉर्मल, मतलब कहीं पे बाहर में। ठीक है, एंड देन यू राइट व्हाइल, और इसके ब्रैकेट में खाली कंडीशन लिखा था, ओनली कंडीशन, नथिंग एल्स। एंड लास्ट जो तीसरा जो पार्ट था वो ये जस्ट ब्रेस एंड होने से पहले, ये जहां एंड हो रहा है ना लूप, देखो ये जो ब्रेस क्लोज हो रहा है, यहाँ हम लोग बोलेंगे कि लूप इज एंडिंग, लूप खत्म हो रहा है। ठीक है, लूप का काम बस इतना तक ही है, इतना तक, ये जो ब्रेस के पहले तक जो है इन्हीं स्टेटमेंट्स को खाली मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी रहता है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ लिखते हैं। समटाइम्स वी आल्सो राइट इट हियर, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे, आप अपना कोडिंग कैसे करते हो, क्या लिखते हो, इट्स अप टू यू, एंटायरली अप टू। पर देखो सिंटैक्स तो डिफरेंट है ना, वहां पे फॉर के ब्रैकेट में एक ही बार में तीनों चीज लिख के झमेला खत्म। यहाँ देखो इनिशियलाइजेशन बाहर हो रहा है, फिर व्हाइल के ब्रैकेट में खाली कंडीशन लिख रहे हैं, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इस ब्रेसेस के अंदर में आके हो रहा है। सो ये सिंटैक्स बस अलग है, सिंटैक्स बोले तो लिखने का तरीका। बाकी जो काम हम फॉर लूप से कर सकते हैं वो सेम काम हम व्हाइल लूप से कर सकते हैं। ठीक है, सो लिखते हैं एक बेसिक सा प्रोग्राम, जैसे हम लोग अभी वो करना था ना कि वो 10 टाइम्स प्रिंट करने वाला बात हो रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, विल टेक वन वेरिएबल, एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं, से आई, इंट आई, कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई ए भी, कुछ भी, लेट अस टेक आई, और हम लोग लूप यूज करते हैं। अब ये पूरा का पूरा मैथ्स है, प्योर मैथ्स है, लाइक काउंटिंग, हाउ यू काउंट। अगर 10 बार करना है कोई चीज प्रिंट, तो कैसे काउंट करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे काउंट करते हैं ना। तो वही काम हम लोग, यही काउंटिंग हम लोग करवाएंगे इस लूप से, लेकिन किस तरीके से वो देखो। यहाँ पे पहले मैंने पहला पार्ट क्या बोला, इनिशियलाइजेशन, सो विल राइट आई इज इक्वल्स टू 1, कि काउंटिंग 1 से स्टार्ट करो। नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन में क्या डालेंगे कि काउंटिंग कहाँ पे जाके रुकना है, कहाँ एंड होना है, कहाँ पे काउंटिंग एंड होना है, 10 पे एंड होना है ना। सो हम लोग क्या बोलेंगे कि i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10, कि भाई जब तक 10 नहीं हो जाता तब तक काउंट करते रहो। लेस देन इक्वल्स टू 10 का मतलब क्या हो गया कि जब तक i 10 या 10 से छोटा है तब तक तुम ये चलने दो। ठीक है, और गिनती कितना कितना करके करना है, देखो एवरी टाइम यू हैव टू ऐड 1, एवरी टाइम यू हैव टू ऐड 1, ऐसे ही करना है ना। सो i इक्वल्स टू i प्लस 1, ऐसे लिख सकते हो, या फिर हम लोग इसी चीज को, ये i इक्वल्स टू i प्लस 1 जो लिखे हैं, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज i प्लस प्लस। इफ यू राइट प्लस प्लस i देन आल्सो इट इज सेम। पर ये i प्लस प्लस और प्लस प्लस i में क्या डिफरेंस होता है, दैट विल डिस्कस लेटर। यहाँ पे दोनों का काम एक ही जैसा हो जाएगा, बट दोनों में डिफरेंस होता है, विल डिस्कस दैट लेटर। वो इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, ये सब हम लोग थोड़ा थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग सेशंस। हो गया ये काउंटिंग। तो ये लूप क्या करेगा, ये काउंटिंग कर रहा है, i का वैल्यू 1 स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या करेगा, चेक करेगा कंडीशन, कहां तक, जब तक i का वैल्यू 10 नहीं हो जाता तब तक। कैसे करके, एक एक से इंक्रीज करके। और इस लूप के अंदर में तुम लिखो वो काम जो तुमको मल्टीपल टाइम्स करना है, जो कि 10 टाइम्स करना है। वो काम क्या था, प्रिंट करना। क्या प्रिंट करना, आई लव कोडिंग। सो इसके अंदर हम लोग वो काम करेंगे, system.out.println आई लव कोडिंग। पर ध्यान से देखो, सबसे जरूरी जो चीज समझना है वो ये है कि हाउ दिस लूप फंक्शंस, कैसे स्टार्ट होता है, स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होता है ना,
उसका सीक्वेंस क्या होता है, किस सीक्वेंस में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। इसको यहाँ पे तीन देखो कितना स्टेटमेंट है, 1 2 3। ठीक है, लेट अस यूज डिफरेंट कलर, ये इसको रेड से करते हैं। ठीक है, इसको येलो, एंड देन वी हैव से दिस फोर्थ स्टेटमेंट, और नाम भी लिख देते हैं इसको 4। लोग ये जस्ट समझने के लिए, अपने समझने के लिए, दिस स्टेटमेंट 3, येलो वाला दिख ही नहीं रहा है, दिस स्टेटमेंट 2 एंड देन वी हैव स्टेटमेंट 1। ठीक है, ये सब नाम भाई लिखे हैं, वो चाहे नहीं। ठीक है, फिर से आई विल इरेज इट। हाँ, स्टेटमेंट बस ऐसे नेमिंग के लिए लिखे थे। 1 2 3 4 चार स्टेटमेंट है। ठीक है, so see in which sequence it will be executed, in which sequence it will work। ये जो स्टेटमेंट 1 जो है ना, ये वाला, ये बस एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, ओनली वंस दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। इनिशियलाइजेशन है ना, दिस इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, रिमेंबर ये ओनली वंस। कब, जब लूप स्टार्ट हो, यहां से लूप स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट हुआ लूप, इसके बाद ये फॉलो दिस एरो, इसके बाद लूप जाता है यहाँ पे कंडीशन। इनिशियलाइजेशन एक ही बार, और यहां से गया कंडीशन। इफ द कंडीशन मैचेस, कंडीशन देखो, कोई भी कंडीशन जब लिखते हो तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो कंडीशन मैच करेगा मतलब ट्रू होगा, या फिर कंडीशन मैच नहीं करेगा मतलब फॉल्स होगा। सो इफ इट इज ट्रू देन इट एंटर्स द लूप। ट्रू होने से, अगर ये कंडीशन ट्रू है देन ओनली एग्जीक्यूशन विल एंटर द लूप, मतलब कि इसके अंदर जाने का परमिशन तभी मिलेगा, वरना इसके अंदर जाने का परमिशन नहीं है। अगर फॉल्स हो गया तो यहां से सीधा बाहर जाएगा। कहां बाहर जाएगा, जहां लूप एंड हो रहा है वहां पे आएगा, यहां इधर आ जाएगा। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, सो इफ कंडीशन इज ट्रू देन लूप के अंदर एंट्री होगा और इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो सीधा बाहर, बाहर लूप के बाहर, जहां लूप क्लोज हो रहा है उसके जस्ट बाहर। इसके बाद कुछ लिखा हुआ है स्टेटमेंट, अगर मान लो system.out.println कुछ भी लिखा हुआ है उसको रीड करेगा अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो, लेकिन अंदर जाने का परमिशन नहीं मिला उसको, इफ द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, नाउ सी, तो फॉल्स होने से बाहर, ट्रू होने से अंदर गया। अंदर जाने के बाद जब सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेगा, यहाँ देखो ब्रेसेस के अंदर जितना भी एक ही है, यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट हो सकता है दूसरा होता। ठीक है, ऐसे अगर मल्टीपल स्टेटमेंट रहा तो जब सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, एकदम एंड में आएगा, लूप एंड होने वाला यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से फिर वापस जाएगा इधर। देखो एरो को फॉलो करो, कहाँ से कहाँ जा रहा है, इधर से वापस जाएगा यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में, और इधर जो भी काम करने हम लोग बोलेंगे वो काम किया जाएगा। जैसे यहाँ आई प्लस प्लस बोले मतलब वैल्यू एक बढ़ाना है तो एक वैल्यू बढ़ा देगा। ठीक है, फिर यहाँ से कंडीशन एंड अगेन इट विल रिपीट। So this is how loop is executed. This is how loop works. ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, i का वैल्यू पहले क्या होगा 1, इनिशियलाइज हुआ 1 एंड दिस विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अब इसको क्रॉस कर दो, अब ये दोबारा कभी जिंदगी में रन नहीं होगा। ठीक है, आ गया, अब यहाँ पे चेक किया 1 i इज लेस देन इक्वल्स टू 10 चेक कर रहा है ना, तो चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, i का वैल्यू तो 1 है ना, ये 1 चेक करेगा कि 1 जो है वो 10 से कम है नहीं, बोलेगा हाँ भाई 1 तो 10 से कम है, कम है तो ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो अंदर गया, अंदर जाके क्या करेगा system.out.println I love coding। सो एक बार कोडिंग प्रिंट कर दी, प्रिंट किया, जैसे ही प्रिंट किया इसके बाद तो कोई स्टेटमेंट नहीं है लूप में, इस लूप में इसके बाद तो कोई स्टेटमेंट नहीं है। अब फिर एग्जीक्यूशन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे इस स्टेटमेंट में, थर्ड स्टेटमेंट। यहाँ जाके क्या करने बोल रहा है आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मतलब आई के अंदर ही तुम आई के वैल्यू को अपडेट करके क्या कर दो, एक बढ़ा दो, 1 था बढ़ा के 2 कर दिया। फिर जाएगा कहाँ पे, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा कंडीशन चेक करने, फिर कंडीशन चेक किया 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यस इट इज ट्रू 2 इज लेस देन 10, वापस आया, फिर से इसको प्रिंट किया, फिर से प्रिंट किया, और फिर प्रिंट करने के बाद फिर कहाँ चला जाएगा आई का वैल्यू अपडेट करने यहाँ पे, और आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
एंड सो ऑन दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड 3 देन 4 देन 5 और हर बार देखो वैल्यू अपडेट हो रहा है और हर बार प्रिंट कर। पहले 1 था 1 के लिए प्रिंट किया, फिर 2 था फिर 2 के लिए प्रिंट किया, 3 था 3 के लिए प्रिंट हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इतनी बार प्रिंट हो रहा है। आई का वैल्यू जितना वैल्यू जब आई का जो वैल्यू है उतनी बार प्रिंट हो रहा है 6 7 8 9 10। सी value of I will reach till 10 जब 10 पहुंचा I का वैल्यू then also it will match 10 is less than equals to 10 yes less than तो नहीं है पर equal तो है ना so it will match and again it will print। पर उसके बाद क्या हो जाएगा I का वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगा 10 के बाद 10 plus 1 it will become 11। जैसे ही I का वैल्यू 11 हो गया now again अब देखो वापस से कंडीशन चेक करने जाएगा यहाँ पे कि 11 is less than equals to 10 नहीं false हो गया, फॉल्स हो गया तो बाहर आ जाएगा लूप के, इधर आ जाएगा। अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कुछ नहीं किया जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, लेकिन लूप एंड हो गया। नाउ द लूप विल नॉट रन। सो दिस लूप इज एग्जीक्यूटेड 10 टाइम्स हियर। 10 बार चला। 11 जब आई का वैल्यू हुआ तब लूप नहीं चला। जब आई का वैल्यू 1 था तब लूप के अंदर गया, 2 था तब गया, 3 था तब गया, 4 था तब गया, 5 था तब गया लूप के अंदर, 6 था तब गया लूप के अंदर, 7 था तब गया लूप के अंदर। ऐसे करते करते जब वैल्यू 10 हुआ तब तक लूप के अंदर गया। लेकिन जब आई का वैल्यू 11 हुआ तब लूप के अंदर नहीं गया। तो इसका मतलब लूप के अंदर कितनी बार गया? 10 टाइम्स गया। और उसके अंदर एक ही स्टेटमेंट था, इसको 10 टाइम्स एग्जीक्यूट किया गया। ठीक है, और वो स्टेटमेंट क्या है? आई लव कोडिंग। So this is how loop works. This is how for loop works. अब इसको हम लोग कोडिंग करके देखते हैं। अब देखो इसी को हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम में ये चेंजेस लेके आते हैं। ठीक है, सो कुछ नहीं, यहाँ पे इंट i और for I is equals to 1, I is less than equals to 10, I plus plus। ठीक है, और इसके अंदर ये स्टेटमेंट लिखते हैं। ये ब्रेसेस क्लोज हो गया, काम खत्म। अब ये 10 बार क्या हो जाएगा? 10 बार अपने आप ये आई लव कोडिंग प्रिंट कर देगा। कॉपी पेस्ट करने का झमेला भी नहीं। ठीक है, लेट्स सी। देखो 1 2 3 4। अब ये देखो एक और चीज देखो, ये हम लोग को काउंट करना पड़ा ना कि 10 बार किया कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके इस मैसेज के साथ साथ आई का वैल्यू भी प्रिंट कर लेते हैं भाई। ठीक है, ये मैसेज के साथ साथ ऐसे आई का वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। तो क्या होगा, वहां पे अपने आप सामने लिखा रहेगा कि 1। देखो ऐसे कैसे आएगा, ध्यान से सी आई लव कोडिंग 1, आई लव कोडिंग 2। वो मैंने माइनस साइन दिया इसलिए माइनस आ रही है, बस -1 -2 आ रहा है। तो इट्स नॉट नेगेटिव, ये मैंने प्रिंट वैसे किया है इसलिए आ रहा है। ये सी आई गिव दिस, हाँ इसीलिए। तो अपने को अब वो भी झमेला नहीं, देखेंगे हाँ यार 10 बार था ये। ठीक है, सो इजंट दिस अमेजिंग कि हम लोग अगर एक ही जैसा टास्क अगर मल्टीपल टाइम्स करना है तो हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। वो झमेला 100 टाइम्स करना है, ओके जस्ट you just write your 100 डन। इसको रन करो, देखो 100 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। सी 100 टाइम्स, 100 टाइम्स। सो कितना टाइम से प्रिंट करना है, ये डू इट। बस लिखना एक ही बार। अब हमको कॉपी पेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट इट सिंपली वंस। वी हैव रिटन दिस स्टेटमेंट वंस एंड इट इज प्रिंटिंग इट सो मेनी टाइम्स। ठीक है, अब नो इट कैन बी समथिंग लाइक कि प्रिंट दिस स्टेटमेंट एज मेनी टाइम्स यू आर आस्क्ड टू, मतलब कि यूजर इनपुट करेगा कि हम लोग को कितनी बार प्रिंट करना है। ठीक है, सो हम लोग स्कैनर यूज करके यूजर से इनपुट लेते हैं एंड उसके बाद जाकर के हम लोग उसको उतनी बार ही प्रिंट करेंगे। मतलब वी आर मॉडिफाइंग दिस प्रोग्राम, और हम लोग क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे कि कितनी बार प्रिंट करना, और जितनी बार प्रिंट करने बोलेगा यूजर उतनी बार उसको हम लोग प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, सो
ठीक है। यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। मैसेज क्या डिस्प्ले करते हैं कि एंटर हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट दी मैसेज। देखो बहुत इतना लंबा चौड़ा मैसेज डिस्प्ले कर दिए, जरूरी था नहीं, मीनिंगफुल होता। फिर यहाँ पे हम लोग नंबर इनपुट ले लेते हैं, int n is equals to sc dot next int, इसी तरीके से इनपुट ले देते हैं ना, ठीक है। I will be capital next int। बट दिस लाइन हैज सम एरर। यहाँ रेड देखो मार्क, ये रेड शो कर रहा है ना, व्हाट एरर, बिकॉज स्कैनर को हम लोग इंपोर्ट नहीं किए, तो यूटिल पैकेज में है ना, ठीक है। सो हम लोग उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब वो देखो एरर हट जाएगा, नाउ दैट एरर विल नॉट शो, ठीक है। So now our program is complete, and instead of printing 100 times, we'll print n times less than equals to n। अब क्या होगा, यूजर इनपुट करेगा कि कितनी बार प्रिंट करना है, ठीक है। n का वैल्यू यूजर इनपुट कर रहा है, और जितनी बार हम चाहेंगे उतनी बार ये मैसेज डिस्प्ले होगा, ठीक है। और हम लोग काउंट रखने के लिए i को लिख ही रहे हैं। So let's compile this, compiled, no syntax error। Now we'll run it। देखो enter how many times you want to print the message, say 2 times। देखो 2 ही बार प्रिंट किया, ठीक है। अगेन लेट अस अगेन रन दिस प्रोग्राम। enter how many times you want to print the message, say 15 times, and see the message is printed 15 times। Isn't this amazing कि हम जितनी बार चाहे सेम चीज को, वो कितना कम लिखना पड़ता, ठीक है। सो दिस इज हाउ लूप हेल्प्स अस। अब देखो इस लूप को हम लोग यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बचपन में हमेशा पूछा जाता था परेशान करने के लिए, एल्डर्स यूज्ड टू आस्क अस कि व्हाट इज द समेशन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 till 10, 1 से 10 तक को ऐड करोगे तो कितना आएगा। एंड सी उसका शॉर्टकट तरीका भी है, जरूरी नहीं कि हम लोग को लूप ही यूज करना है। शॉर्टकट मतलब कि we have this APGP series concept and you can use that AP concept। तो डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग क्योंकि लूप सीख रहे हैं तो हम लोग चाहेंगे इसको यूज करना। तो सी 10 तक अगर ऐड करना है तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके ऐड करना है हम लोग को। देखो ये जो लूप जो हम लोग रन कर रहे हैं, तो ये लूप में ऑलरेडी वी आर गेटिंग दिस नंबर्स 1, देन I will become 2, then I will become 3, then I is becoming 4, then I is becoming 5। देखो ये नंबर तो ऐसे ही हो रहा है ना, I तो अपने आप, ठीक है, एक एक करके अपडेट होके I का वैल्यू हो ही रहा है। अब उसी को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो विल लेट अस एंड लेट इट बी कि 1 से n तक को समेशन करना है। सो एंटर, यहाँ पे मैसेज चेंज कर देते हैं, मैसेज प्ले कर देते हैं, एंटर द लिमिट, किस कहाँ तक ऐड करना है। सो बेसिकली वी विल परफॉर्मिंग 1 + 2 + 3 + 4 ये करना है हम लोग। तो देखो प्लस तो करेंगे, लेकिन वो वैल्यू को कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना। प्लस कर रहे हैं और उस वैल्यू को कहीं स्टोर करना पड़ेगा। सो विल यूज अ वेरिएबल कॉल्ड से सम, और इसको हम लोग 0 इनिशियलाइज कर दिए कि इनिशियली सम इज 0। नाउ व्हाट विल डू, सी हियर, we'll write sum is equals to sum plus I। सो हम लोग I को ऐड करते जा रहे हैं सम में, सम प्लस I कर रहे हैं। जैसे मान लो सम इनिशियली 0 था, तो 0 में 1 ऐड किए, 0 + 1, so it will become 1 and 1 will be stored here, it will become 1 ऐसे। next time the value of I is becoming 2, अगली बार I का वैल्यू 2 हो जा रहा है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सम प्लस I मतलब कि 1 + 2, so sum will become 3। ऐसे यहाँ नहीं बन रहा है, मेमोरी में चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, मैं बस बताने के लिए बोल रहा हूँ। देन नेक्स्ट टाइम इट विल बिकम 3 + 3 6, देन नेक्स्ट टाइम इट विल बिकम 6 + 4 10, देन नेक्स्ट टाइम इट विल बिकम 10 + 5 15, उसके बाद 21। इस तरीके से वैल्यू चेंज होते जाएगा और अपडेट होते जाएगा। एंड इफ यू प्रिंट, देखो व्हेन दिस लूप एंड्स, जब ये लूप एंड होगा
तब तुम्हारे पास n तक का समेशन रहेगा, ठीक है, n तक का समेशन रहेगा। एंड सो यू नीड टू प्रिंट इट हियर आउटसाइड द लूप। यहाँ पे हम लोग आउटसाइड द लूप प्रिंट करेंगे, ठीक है। क्यों आउटसाइड द लूप? बिकॉज अल्टीमेटली सारे नंबर्स का समेशन हम मेरा कंप्लीट कब हो रहा है? जब ये लूप एंड हो रहा है। लूप एंड होने से मेरा सारे नंबर्स का समेशन कंप्लीट हो रहा है। अगर ये मैसेज को अंदर में प्रिंट करते तो क्या आएगा चेंजेस, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लोग लिख लेते हैं एडिशन इक्वल्स टू, and then we are printing this and see how it will work. Class compile, no syntax error, ठीक है। तो देखो लूप कितना हेल्पफुल है। देखो एंटर द लिमिट से 5 तक को ऐड करते हैं। सो हम लोग पहले काउंट कर लेते हैं। 1 + 2 = 3 + 3 = 6 + 4 = 10 + 5 = 15। So the answer should be 15. See, addition is equals to 15. So fast, ठीक है। And now see, whatever I enter, it will add up till that number. Isn't it amazing? कितना मजेदार चीज हो गया ना। अभी सपोज 10 तक को ऐड करना है तो हम बस 10 इनपुट करेंगे और वो तुरंत एडिशन इज 55। कितना मजेदार चीज है देखो। आगे से अब थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। हाँ से 1000, 10,000। सी एडिशन इज दिस। कितना फास्ट कैलकुलेशन करके बता दे रहा है कि अगर 1 से 1000 तक को ऐड किए तो इतना आए, ठीक है। अब देखो यही मैसेज अगर हम ये जो प्रिंट किए हैं इसको अगर हम ये लूप के अंदर लिख दें तब क्या हो जाएगा, ध्यान से। अगर यहाँ लिख देते हैं तब क्या हो जाएगा? That message will printed again and again and again. After every value of I, the message will be printed. Say 5. देखो क्या आएगा। पहली बार 1 हुआ I का वैल्यू तो एडिशन इज 1। फिर उसका वैल्यू 2 हुआ तो 1 + 2 3। फिर उसके बाद वैल्यू हो गया I का वैल्यू 3 हो गया तो 3 + 3 6 तो 6। फिर 6 + 4 10 तो 10। हर बार आफ्टर एवरी एडिशन इट इज प्रिंटिंग द वैल्यू। बट वी डोंट वांट दैट, वी डोंट वांट दिस। हम लोग को बस एट द एंड एक बार प्रिंट करना है कि टोटल एडिशन कितना है। सो दैट्स व्हाई वी आर प्रिंटिंग ओनली हियर, मतलब कि लूप के बाहर। ये लाइन को हम लोग हटा देंगे। ये देखो कमेंट आउट कर दिया मैंने, ये लाइन हटा दिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ लूप फंक्शंस, दिस इज हाउ लूप वर्क्स। और हम लोग इसको लूप को ऐसे यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट टास्क। एक ही जैसा टास्क अगर बहुत मतलब एक तरह का टास्क, सिमिलर टास्क, अगर जरूरी नहीं कि हम इसका प्रिंट करने के लिए यूज करें। जैसे मैंने स्टार्ट किया लूप समझाना, वैसे ही एक ही मैसेज को अगर बहुत बार प्रिंट करना हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग लूप को खाली उसी काम के लिए यूज करेंगे। नहीं, लूप विल बी यूज फॉर वेरियस पर्पस। अगर एक तरीके का एक सीक्वेंस वाला काम, एक जैसा काम अगर बार बार करना है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। Now suppose if I ask you to print, first all the even numbers till 100. Say if I ask you to print all even number till 100, तो क्या करना है, क्या चेंजेस लाना है? So we'll be like which is the first even number, या फिर all even number till n, all even numbers till n, we want to print all even numbers till n। n मतलब बोले तो n will be input by user। Suppose if I enter 10, it will be 0 to 0 is the first even number, remember that। So it will be like 0 2 4 6 8 and 10, ठीक है। If I enter 20, so it will be like 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 then 20, ठीक है, इस तरीके से। तो how to print even numbers? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि even number begins from 0, okay, and even number has a gap of 2, like 0 is first even number and after that we have the next even number as 2। गैप कितने का है? 2 का गैप है। फिर उसके बाद का इवन नंबर क्या है? 4, उसमें भी गैप 2 का है। सो दिस गैप इज कांस्टेंट। देखो ये गैप हमेशा कांस्टेंट है ना, 2 ऐड करना है ना, तो हम लोग को चेंजेस क्या करना होगा, ध्यान से देखो। नाउ वी डोंट नीड दिस सम वेरिएबल, लेट अस रिमूव इट। 2 का गैप था ना, सो व्हाट विल डू, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे, ये हटाओ, इसको भी हटाओ, सब हटाओ।
So instead of doing this I plus plus, what we'll do is, दो का गैप चाहिए ना, we'll write I equals to I plus 2, दो का गैप. Initially I is 0, it will become 0 plus 2, 2. Then it will become 2 plus 2, 4. Then it will become 4 plus 2, 6. So if the gap is constant, then you simply add the gap here and we'll print here I. अभी देखो मजा. अब जितना हम n का वैल्यू इनपुट करेंगे, पहला उतना सारा इवन नंबर्स को प्रिंट कर देगा. सी एंटर द लिमिट. सी इफ आई एंटर 20, देखो 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. सी कितना अच्छे तरीके से इवन नंबर प्रिंट कर रहा है. ठीक है. सपोज इफ आई एंटर 100, so it will print all the numbers, even numbers till 100. ठीक है. See, all are even, all of them are even. ठीक है. So this is how you print all the even numbers. Now even के बदले अगर odd बोल दिया तो think what changes we need to make here. A little change. We'll make a little change and it will become odd. कौन सा change? देखो initialization. You just make it 1 because 1 is the first odd number. And in odd number also there is gap of 2 only. First odd number is 1, the next odd number is 3, the next odd number is 5. So see, you see a gap of 2 here. So जैसे इसको 1 बना दिया, अब देखो अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, तो now it will start printing all the odd numbers. So let me change the class name also to make it odd. So it will print all the odd numbers till n, and n is input by the user. देखो 10 input किया, ये देखो 1 3 5 7 9 print हो गया ना. These all are odd numbers. So this is how you can use loop to do various tasks, to perform various tasks. This is the basic of loop. Okay, and right now we are writing only using for loop. We'll discuss while loop later and do while also. So keep practicing and we'll continue with this in the upcoming session. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.